मैं आचार्य पवन गोस्वामी। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। क्लास 8th, सब्जेक्ट हिंदी, चैप्टर 3, सत्साहस। संसार के काम बड़े हों अथवा छोटे, साहस के बिना नहीं होते। संसार के काम बड़े हों अथवा छोटे, साहस के बिना नहीं होते। संसार के सभी महापुरुष साहसी थे। बिना किसी प्रकार का साहस दिखलाए किसी भी जाति या देश का इतिहास बन ही नहीं सकता। बिना किसी प्रकार का साहस दिखलाए किसी भी जाति या देश का इतिहास बन ही नहीं सकता। अपने साहस के कारण ही अर्जुन, भीम, भीष्म, अभिमन्यु आदि आज हमारे हृदयों में जागरूक हैं। अपने साहस के कारण ही अर्जुन, भीम, भीष्म पितामह और अभिमन्यु आज हमारे हृदयों में जागरूक हैं, जिंदा हैं। आल्पस पर्वत के विशाल शिखरों को पार करने वाले हनीबल और नेपोलियन का नाम वीरवरों के नामों के साथ, वीरवरों यानी श्रेष्ठ वीरों के नामों के साथ केवल उनके अतुलनीय साहस के कारण ही लिया जाता है। अतुलनीय, जिसकी तुलना न की जा सके। आल्पस पर्वत के विशाल शिखरों को पार करने वाले हनीबल और नेपोलियन का नाम वीरवरों यानी श्रेष्ठ वीरों के नामों के साथ केवल उनके अतुलनीय यानी जिसकी तुलना न की जा सकी ऐसे साहस के कारण ही लिया जाता है। यह साहस का ही प्रभाव था जिसने तैमूर, बाबर, शिवाजी, क्रोमवेल, रणजीत सिंह और संग्राम सिंह जैसे सामान्य व्यक्तियों को कुछ से कुछ बना दिया। सत्साहसी के लिए केवल साहस प्रकट करना ही अभीष्ट नहीं है। अभीष्ट यानी इच्छित, अच्छा साहस रखने वाले सत्साहसी। सत्साहसी के लिए केवल साहस प्रकट करना ही अभीष्ट यानी इच्छित नहीं है। सूरवंश के क्रूर कर्मा यानी बहुत ही क्रूर, जिसके हृदय में दया न हो। सूरवंश के क्रूर कर्मा बादशाह मोहम्मद आदिल पर भरे दरबार में कितने ही सिरों और धड़ों को धरनी पर गिराकर एक मुसलमान युवक ने आक्रमण करने का असीम, जिसकी सीमा न हो, अनंत साहस प्रकट किया था। सूरवंश के क्रूर कर्मा बादशाह मोहम्मद आदिल पर भरे दरबार में कितने ही सिरों और धड़ों को धरणी यानी धरती पर गिराकर एक मुसलमान युवक ने आक्रमण करने का असीम अनंत साहस प्रकट किया था। कारण यह था कि बादशाह ने उसके पिता की जागीर जब्त कर ली थी। इसी से उस युवक ने इतने साहस का काम किया। युवक मारा गया। उसके साहस और निर्भीकता का कोई ठिकाना नहीं था, परंतु क्रोधांध होकर यानी क्रोध में अंधा होकर, परंतु क्रोधांध होकर स्वार्थवश ऐसा साहस करने से युवक का यह कार्य किसी प्रकार भी प्रशंसनीय नहीं कहा जा सकता। क्योंकि उसने साहस तो दिखाया, लेकिन वो सत्साहस के अंतर्गत नहीं आएगा, अच्छे साहस के अंतर्गत नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि जो युवक ने जो साहस दिखाया था वो स्वार्थवश दिखाया था। तो इसलिए अच्छी बात है कि उसने साहस दिखाया, पर लेकिन ऐसा साहस बिल्कुल भी प्रशंसा के योग्य नहीं हो सकता। इस प्रकार का साहस चोर और डाकू भी कभी कभी कर गुजरते हैं। राजा महाराजा भी अपनी कुत्सित यानी बुरी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए कभी कभी इससे भी बढ़कर साहस के काम कर जाते हैं। ऐसा साहस निम्न श्रेणी का साहस है। हाँ, कभी कभी ऐसा साहस चोर और डाकू भी करते हैं। राजा महाराजा भी अपनी बुरी इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए भी इससे भी बड़ा साहस कर जाते हैं, लेकिन ऐसा साहस निम्न श्रेणी के साहस के अंतर्गत आता है। मध्यम श्रेणी का साहस प्राय सूरवीरों में पाया जाता है। बीच वाला
मध्यम श्रेणी का साहस प्रायः शूरवीरों में पाया जाता है। वह उनके उच्च विचार और निर्भीकता को भली भांति प्रकट करता है। इस प्रकार के साहस वाले मनुष्यों में बेपरवाही और स्वार्थहीनता की कमी नहीं होती। उनमें बेपरवाही और स्वार्थहीनता की कमी नहीं होती, परंतु उनमें ज्ञान की कमी अवश्य पाई जाती है। उनमें बेपरवाही और स्वार्थहीनता इसकी कमी नहीं होती, परंतु उनमें एक चीज़ की कमी जरूर पाई जाती है कि वो ज्ञान की कमी जरूर पाई जाती है। बादशाह अकबर के पास दो राजपूत नौकरी के लिए आए। अकबर ने उनसे पूछा, तुम क्या काम करते हो? वे बोले, जापना करके दिखलाएं या केवल कहकर। बादशाह ने करके दिखलाने की आज्ञा दी। राजपूतों ने घोड़ों पर सवार होकर अपनी अपनी तलवारें संभाली और अकबर के सामने ही एक दूसरे पर वार करने लगे। थोड़ी देर बाद वे एक दूसरे पर वे तरह टूट पड़े। बादशाह के देखते देखते दोनों घोड़ों से नीचे आ गिरे और मरकर ठंडे हो गए। इस प्रकार का साहस निसंदेह प्रशंसनीय है, परंतु ज्ञान की आभा की कमी के कारण निस्तेज सा प्रतीत होता है। आभा यानी किरण, और निस्तेज जो तेजहीन हो जाए। इस प्रकार का साहस निसंदेह यानी प्रशंसनीय है। इस प्रकार का जो साहस है उसकी प्रशंसा करनी चाहिए, परंतु ज्ञान की आभा की यानी ज्ञान की किरण की कमी होने के कारण जो ऐसा साहस है वो यानी तेजहीन प्रतीत होता है। तो इस प्रकार का जो साहस है वो मध्यम श्रेणी के अंतर्गत आता है। उसे निम्न श्रेणी से कुछ बढ़कर के माना जा सकता है, परंतु श्रेष्ठ से नहीं कहा जा सकता। सर्वोच्च श्रेणी के साहस के लिए हाथ पैर की बलिष्ठता की आवश्यकता नहीं है। हाथ पैर बलवान हो ये आवश्यक नहीं है। सर्वोच्च श्रेणी के साहस के लिए हाथ पैर की बलिष्ठता की आवश्यकता नहीं है। धन मान आदि का होना भी आवश्यक नहीं है। धन सम्मान आदि का होना भी आवश्यक नहीं है। जिन गुणों का होना आवश्यक है वे हैं हृदय की पवित्रता तथा उदारता और चरित्र की दृढ़ता। वे हैं हृदय की पवित्रता तथा उदारता और चरित्र की दृढ़ता। यानी कहने का तात्पर्य है कि जो सर्वोच्च श्रेणी के साहस के लिए जो गुण होना आवश्यक है उसमें हृदय पवित्र होना चाहिए और हृदय में उदारता भी होनी चाहिए और चरित्र में मजबूती होनी चाहिए। हमारा चरित्र दृढ़ होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए। ऐसे गुणों की प्रेरणा से उत्पन्न हुआ साहस तब तक पूर्णतया प्रशंसनीय नहीं कहा जा सकता जब तक उसमें एक और गुण सम्मिलित न हो। इस गुण का नाम है कर्तव्य परायणता। ऐसे गुणों की प्रेरणा से उत्पन्न हुआ साहस तब तक पूर्णतया प्रशंसनीय नहीं कहा जा सकता जब तक उसमें एक और गुण सम्मिलित न हो। इस गुण का नाम है कर्तव्य परायणता। लेकिन जब श्रेष्ठ साहस की बात आती है तो हृदय की पवित्रता, उदारता और चरित्र की मजबूती के साथ साथ एक गुण का सम्मिलित होना भी बहुत जरूरी हो जाता है, वह है कर्तव्य परायणता। और जब कर्तव्य परायणता इसमें सम्मिलित हो जाती है तभी उसको सर्वोच्च श्रेणी के साहस के अंतर्गत गिना जा सकता है। कर्तव्य का विचार प्रत्येक साहसी मनुष्य में होना चाहिए कि मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है, मेरा क्या कर्तव्य है, मेरी क्या कर्तव्य परायणता है। कर्तव्य का विचार प्रत्येक साहसी मनुष्य में होना चाहिए। इस विचार से शून्य होने पर कोई भी मनुष्य पर चाहे उसके और विचार कैसे ही उन्नत क्यों न हो, मानव जाति की कुछ भी भलाई नहीं कर सकता। लेकिन यदि
इस विचार से शून्य होने पर कोई भी मनुष्य पर चाहे उसके और विचार कैसे ही उन्नत यानी उच्च क्यों न हो, मानव जाति की कुछ भी भलाई नहीं कर सकता। यदि किसी मनुष्य में यदि ये गुण नहीं है और इनके अलावा उसमें बहुत सारे उच्च गुण हैं, लेकिन फिर भी वह मानव जाति की कुछ भी भलाई नहीं कर सकता। अपने कर्तव्य से अनभिज्ञ मनुष्य कभी भी परोपकार परायण या समाज हित चिंतक नहीं कहा जा सकता, क्योंकि जो व्यक्ति कर्तव्य से अनभिज्ञ है, जानकार है, वह मनुष्य कभी भी परोपकार परायण, कभी भी परोपकार नहीं कर सकता, दूसरों की भलाई नहीं कर सकता और समाज का हित चिंतक यानी भलाई चाहने वाला यानी शुभ चिंतक हो ही नहीं सकता। कर्तव्य परायणता ही ऐसी है कि जो परोपकार की ओर, समाज की भलाई की ओर हमें प्रेरित करती है। अपने कर्तव्य से अनभिज्ञ अनजान मनुष्य कभी भी परोपकार परायण या समाज हित चिंतक नहीं कहा जा सकता। बिना इस विचार के मनुष्य अपने परिवार नहीं अपने शरीर अथवा अपनी आत्मा का भी उपकार नहीं कर सकता। उपकार यानी भलाई, यानी बिना इस विचार के यानी कर्तव्य परायण, बिना कर्तव्य के, बिना इस विचार के मनुष्य अपने परिवार नहीं अपने शरीर अथवा अपनी आत्मा का भी उपकार नहीं कर सकता, अपनी आत्मा की भलाई नहीं कर सकता। कर्तव्य ज्ञान शून्य मनुष्य को मनुष्य नहीं पशु समझना चाहिए। कर्तव्य ज्ञान शून्य मनुष्य को मनुष्य नहीं पशु समझना चाहिए। जिसमें कर्तव्य का ज्ञान नहीं, कर्तव्य का बोध नहीं, कर्तव्य परायणता का बोध नहीं, वह मनुष्य नहीं हो सकता, उसे पशु ही समझना चाहिए। उच्च कोटि के साहस के लिए कर्तव्य परायण वर्ण बनना परमावश्यक है। उच्च कोटि के साहस के लिए कर्तव्य परायण बनना परमावश्यक है। कर्तव्य परायण व्यक्ति के हृदय में यह बात अवश्य होनी चाहिए कि जो कुछ मैंने किया वह केवल अपना कर्तव्य समझ कर किया, किसी पर कोई उपकार या एहसान नहीं किया। कोई मैंने उपकार नहीं किया, कोई भलाई नहीं किया या कोई एहसान नहीं किया। कर्तव्य परायण व्यक्ति के हृदय में यह बात अवश्य होनी चाहिए कि जो कुछ मैंने किया वह केवल अपना कर्तव्य समझकर किया, किसी पर कोई उपकार या एहसान नहीं किया। कर्तव्य परायण व्यक्ति उसे ही कहा जा सकता है कि उसके हृदय में ये भावना आ जाए कि जो मैंने किया वो मैंने अपना केवल कर्तव्य समझ करके किया, मैंने किसी की भलाई नहीं की और न किसी पर मैंने एहसान किया है। तो इस प्रकार का जो साहस होता है वह उच्च कोटि के साहस के अंतर्गत आता है। तो निम्न कोटि के साहस से एक श्रेणी बड़ा साहस जो है वो मध्यम श्रेणी का है और मध्यम श्रेणी से भी जो बढ़कर के जो साहस है वो उच्च कोटि का साहस माना जाता है, जिसके बारे में ये बताया गया है। प्यारे बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। बचे हुए चैप्टर को हम अगले राउंड में पढ़ाएंगे। तब तक के लिए जय सीताराम।